देवाधिदेव 1008 मूल नायक अतिशयकारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की। देवाधिदेव 1008 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम आदि भगवान की। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी राष्ट्रहितैषी श्री संत आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। सिद्धि नमो अरिहन्ते नमो आचार्य उपाध्याय नमो साधु नमो जिनवाणी नमो सूरीवर वसुनंदी नमो। और अब चलते हैं संध्या कालीन समय और पहुंच जाते हैं अतीत में, वहीं चतुर्थ काल में जब अंतिम तीर्थंकर भगवान का समर्पण लग रहा था। कौन से तीर्थंकर भगवान का? महावीर स्वामी। और जब समर्पण में पहुंच ही गए हैं फिर तो भगवान का भजन कीर्तन बनता ही है। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। 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 राजा दशानन, जिसने लंका पर अपना अधिकार जमाने के बाद दक्षिण दिशा की ओर वहां विजय प्राप्त करने प्रयाण किया और धीमे धीमे जीतता हुआ सूर्यरज और ऋक्षरज को किष्किंधापुर और किष्कोपुर में भी स्थित किया। आगे उनके बाली सुग्रीव, नल, नील और श्री प्रभा, उन दोनों ही राजाओं की संतानें हुईं। इसी बीच जब दशानन लंका में नहीं था, अन्य किसी कार्य के लिए बाहर गया था, तब तक खरदूषण के माध्यम से चंद्रनखा नाम की बहन का अपहरण कर लिया गया। पुनः मंदोदरी के समझाने पर दशानन को समझ भी आया। अब देखिए आखिरकार होता क्या है, क्योंकि जीवन उतार और चढ़ाव का ही नाम है। या तो कुछ उपलब्धि या कुछ छूट गया, बस इतना सा ही तो जीवन है। देखिए क्या घटित हुआ। एक बार निज दूती अनोखा भेजा बाली राजे को चोखा। या तो मेरे सन्मुख झुकना या निज बहन मुझे ब्याह दीना। जिन शासन अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। एक बार राजा दशानन के कानों में समाचार आया कि किष्किंधापुर का राजा बाली अब उसकी आज्ञा में रहना नहीं चाहता, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। और अनुशासन तो सबको ही प्रिय होता है। अनुशासन चाहे किसी स्कूल का हो और चाहे घर परिवार का। जब भी परिवार समाज अनुशासित हो तभी वो सफलता की ओर प्रयाण कर सकती है। और अनुशासन से ही कोई भी एक टीम
सफल रूप में सामने आती है। अनुशासन का उल्लंघन करता देख दशानन ने तुरंत अपने दूत से बातें कहकर उसे राजा बाली के पास रवाना किया। वह दूत राजा बाली के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं महाराज दशानन के पास से आया हूं और जैसा महाराज दशानन ने मुझे कहा उन्हीं के विचारों को मैं आपके समक्ष कहता हूं। हे राजा बाली, क्या तुम भूल गए? तुम्हारे पिताजी का ही मैंने इस नगर का राजा बनाया था। मैंने ही सहायता की थी तुम्हारे पिताजी की। सूर्यरज जो राजा यम के द्वारा नरक में डाल दिया गया था, उसे मैं ही लेकर के आया। और तुम अपने पिता के पुत्र होकर के उन्होंने मेरी कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, किंतु आज तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर हो। यह तो तुम्हारे शिष्टाचार के विरोध को प्रदर्शित करता है। यह तुम्हारी सभ्यता और शिष्टाचार नहीं। राजा बाली, तुम राजा दशानन के अनुकूल ही अपना आचरण करो, उनकी आज्ञा में रहो। या तो उनके समक्ष जाकर के नतमस्तक हो या फिर अपनी बहन श्री प्रभा का विवाह राजा दशानन के साथ करो। राजा दशानन की यह बात सुनकर के वहीं सभा में बैठा हुआ एक योद्धा जो राजा बाली का किंकर था, व्याघ्र रक्षित, तभी कुपित हो उठता है। क्या क्या कहा तुमने? क्या तुम्हारे महाराज दशानन ने हमारे राजा बाली के विषय में सुना नहीं है? क्या उनकी शक्ति से वो परिचित नहीं है? तुम्हारे राजा लगता है कौन से स्वप्न की नींद में खो रहे हैं। कौन सा स्वप्न देख रहे हैं? जाकर के कहो, हमारे राजा बाली उस दशानन के सामने कतई नहीं झुकेंगे। और इतना तीव्र क्रोध कहते कहते आया कि वह योद्धा उसी समय मूर्छित हो गया। किंतु जब क्रोध का तीव्र आवेश हो तो लेटा हुआ व्यक्ति बैठ जाता है, बैठा हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाता है। क्रोध की ही तो निशानियां हैं। इतने मूर्छित होने पर भी उसने अपना धनुष बाण उठाया, तलवार उठाई और दूत को मारने के लिए तैयार हुआ। तभी राजा बाली ने कहा, रुकिए रुकिए भद्र, ये दूत है और दूत अपनी बातें नहीं कहता। यह दूत अपने राजा के, अपने स्वामी के वचन कह रहा है। इसमें इस दूत की क्या गलती? ये अवध्य है, ये क्षमा का पात्र है। तभी वह दूत कहता है, महाराज दशानन ने आगे कहा है, या तो अपना सिर झुकाओ या फिर अपना धनुष बाण झुकाने के लिए तैयार हो जाओ। या तो कन्या का दान करो या फिर शस्त्र ग्रहण करो। या तो राजा दशानन के नखों में अपना मुख देखो या फिर उसकी चमकती तलवार में अपना मुख देखो। उसने कहा है, या तो हाथ में माला लेकर के अपनी बहन को भेज दो या फिर बाण हाथ में लेने के लिए तैयार हो जाओ। या तो दशानन की चरण रज अपने मस्तक पर लगाने को तैयार हो जाओ और या फिर सिर पर रक्षा के लिए टोप पहन लो। या तो झुको या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह वचन सुनकर के राजा बाली दूत को विदा करता है, किंतु कुछ तीक्ष्ण शब्दों के साथ, जो तीक्ष्ण शब्द राजा दशानन के कर्णों तक पहुंच जाते हैं। राजा दशानन उन शब्दों को सुनकर के, उसका शरीर तो वैसे भी अहंकार के परमाणुओं से निर्मित था, और ऐसे शब्दों को सुनकर के वो कैसे शांत बैठ जाता और चल दिया अपनी समस्त सेना के साथ बाली के साथ युद्ध करने। इधर राजा बाली भी युद्ध के लिए तैयार हो गया, किंतु तभी
कुछ विद्वत मंत्रीगण पहुंच गए राजा बाली के समक्ष। महाराज, यद्यपि आपकी सामर्थ्य किसी से छिपी नहीं है, आप लोकोत्तर हैं। महाराज दशानन भी सामर्थ्य से परिपूर्ण है। आप महाराज दशानन को हरा भी दें, किंतु क्या युद्ध करना उचित है? जिस युद्ध में सबके प्राणों पर खतरा मंडरा रहा हो, स्वयं के प्राण भी खतरे में आ रहे हो, ऐसे युद्ध को करने से क्या लाभ मिलेगा? नहीं महाराज, यह युद्ध हमारे लिए हितकारी नहीं है। सुनिए महाराज, आप तो नीतिज्ञ हैं, समस्त नीतियों के ज्ञाता हैं। राजा बाली अपने मंत्रियों की बात को सुनता है, समझता है और कहता है कि नहीं, मैं युद्ध में इतने प्राणियों का वध नहीं चाहता। यद्यपि मैं चाहूं तो उस महाराज दशानन को बाएं हाथ से पराजित कर सकता हूं, किंतु इतने नर का संहार, इतने प्राणियों का संहार केवल एक युद्ध में नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। किंतु हाँ, यदि आप सोचें कि मैं राजा दशानन के सामने जाकर के झुक जाऊं, तो मुझसे ये भी नहीं होगा। मैं लड़ूंगा भी नहीं और राजा दशानन के सामने झुकूंगा भी नहीं। आखिरकार राजा बाली की बात सुनकर के मंत्री हतप्रभ रह गए। ये कौन सी नीति है? या तो झुकना पड़ेगा या लड़ना पड़ेगा, बीच का मार्ग कौन सा है? सुनते हैं राजा बाली का क्या निश्चय हुआ। राजा बाली हुए वैरागी, गगन चंद्र गुरु के अनुरागी, राज भाई को सौंप के भारी, निज हितार्थ मुनि दीक्षा धारी, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। और राजा बाली ने निश्चय कर लिया, मैं इस संसार की अनित्यता को यद्यपि जानता तो था, किंतु आज इस संसार की अनित्यता मेरे अंतरंग में उतर रही है। मैं इस संसार को देख पा रहा हूं। जब तक सामने वाले की स्वार्थ की पूर्ति करो, तब तक सामने वाला मित्र बनकर के खड़ा रहता है, और जैसे ही उसके स्वार्थ की पूर्ति ना करो, तो वे शत्रु बनकर के सामने आ जाता है। यह राजा दशानन जो अपने को मेरे पिता के तुल्य बताता है, तो मेरा संरक्षण क्यों नहीं करता? आज युद्ध के लिए उतारू हो गया। वास्तव में संसार की दशा तो यही है, और संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर महाराज बाली पहुंच गए गगन चंद्र गुरु महाराज के चरणों में। और सही भी तो है, कल्याण का मार्ग गुरु चरणों से ही तो प्रारंभ होता है। जब भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उसमें देशना लब्धि बहुत आवश्यक है। बिना देशना के आज तक किसी ने सम्यक्त्व को ना तो प्राप्त किया था, ना कर रहा है, और ना भविष्य में कभी कर पाएगा। बिना गुरु के उपदेश के कल्याण के मार्ग पर आज तक कोई नहीं बढ़ सका। तभी तो कहा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागी पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ये बताओ। यानी जब भगवान और गुरु
दोनों समक्ष खड़े हो, तब किसके चरणों का स्पर्श पहले करें? तब उत्तर आया कि गुरु के चरणों का स्पर्श, क्योंकि अगर गुरु ही नहीं होते तो हमें भगवान कौन बताता कि भगवान ये ही है। इसीलिए वह राजा बाली राजा अपना वैभव छोड़ करके गगनचंद्र गुरु महाराज के चरणों में पहुंच गए और अपने समस्त राज के पोशाकों का, आभूषणों का त्याग कर उन्हीं के समीप बैठ करके मुनि दीक्षा को अंगीकार कर लिया। और यदि कोई संसार से पार लगाने वाली कोई विद्या है तो वो विद्या है रत्नत्रय। बिना रत्नत्रय को प्राप्त किए संसार से पार हुआ ही नहीं जा सकता। और राजा बाली ने अपना वो समस्त राजभार सौंप दिया था अपने छोटे ही भाई सुग्रीव को, और यहाँ निश्चिंत होकर के आत्म साधना में तत्पर हो गए। जगह जगह विहार, दिनों दिनों के उपवास, घंटों घंटों दिनों दिनों ध्यान की अवस्था, आत्म ध्यान, बाहर से चर्या और अंदर आत्म विहार करते हुए समय बीतने लगा। और तप का तो प्रभाव ही होता है। क्या होता है? तप से रिद्धि सिद्धियां पाई, पर प्रशांत मुनि चेतना भाई। एक समय कैलाश गिरी पर बैठे थे तपलीन मुनिवर, जिन शासन अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। तप का तो प्रभाव ही यही होता है। उनके तप के प्रभाव से रिद्धि सिद्धियां उनके चरणों में उपस्थित हो गई, अनेक विद्याएं उनके चरणों में उपस्थित हो गई। किंतु कृषक खेती फसल के लिए करता है, यदि उसमें घास फूस उग आए तो उससे उस कृषक को कोई प्रयोजन नहीं। इसी प्रकार मुनि की साधना आत्म कल्याण के लिए होती है, और यदि घास फूस के समान रिद्धि सिद्धियां आ जाएं तो उन्हें उससे कोई प्रयोजन नहीं। वे राजा बाली बड़ी निस्पृहता के साथ अपनी साधना में लीन रहे। उन रिद्धि सिद्धियों को उन्होंने देखा भी नहीं। और एक बार विहार करते हुए पहुंच गए थे कैलाश पर्वत। नाम तो सुना है ना आपने? वही कैलाश पर्वत जिसे हम अष्टापद के नाम से जानते हैं, अथवा जो आज बद्रीनाथ के नाम से भी प्रसिद्धि को प्राप्त है। वही स्थान जहाँ से इस अवसरपणी काल के पहले तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया था। वही स्थान जहाँ से नागकुमार, व्याल, महाव्याल, अंजनचोर इत्यादि महापुरुषों ने मोक्ष को प्राप्त किया। और उसी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे आज बाली मुनिराज। उस कैलाश पर्वत पर तपलीन थे, ध्यान लीन थे, अपनी साधना में आनंद ले रहे थे और स्थिर होकर के भी अपनी आत्मा में विहार कर रहे थे। वे तो आत्मालीन थे, तपलीन थे। उसी समय एक घटना और घटी। और क्या हुआ? भूप दशानन के विमान की रुकी गति सहसा महान की। कारण मुनि
उसी समय महाराज दशानन अपने उसी पुष्पक विमान में कन्या के साथ विवाह कर लौट रहे थे। तभी आकाश में उनका विमान अचानक रुक गया। विमान को स्तंभित होता देख करके क्या हुआ, क्या हुआ, ये विमान अचानक क्यों रुक गया? विमान यदि इस प्रकार अचानक रुके, या तो कोई जिन शैत्यालय, या कोई शत्रु, या फिर कोई रिद्धिधारी मुनिराज, तभी ये विमान स्तंभित होता है। क्या इस कैलाश पर्वत पर मेरा कोई शत्रु है या कोई रिद्धिधारी मुनिराज? कारण क्या है? और कारण ज्ञात हुआ कि वहां पर प्रतिमा योग से एक मुनिराज विराजमान है। देवशास गुरु का भक्त राजा दशानन उसी समय विमान से नीचे उतर करके आया। इतना भयंकर वन, जहां पर इतने भयंकर जानवर हैं, जहां की बनावट ही लोगों के हृदय में भय उत्पन्न करने वाली है, ऐसे इस वन में धन्य हो मुनिराज जो तपलीन है। राजा दशानन जैसे ही मुनिराज के समीप पहुंचता है, वंदना करता है, तभी उस राजा दशानन की दृष्टि उन मुनिराज के उस सौम्य मुद्रा पर जाती है। किंतु जब समय ही विपरीत हो तो बुद्धि सही कहाँ काम करती है? फिर तो उसे स्वर्ण भी पीतल दिखाई देने लगता है। यही हुआ राजा दशानन को उन कांतिमय सौम्य मुद्रा में विराजमान मुनिराज, जिनमें साक्षात अरहत का रूप था, उन अरहंत भगवान के दर्शन ना होकर के उसे स्मरण हो आया राजा बाली का, अपने बैर का, अपने शत्रु का। और तभी अच्छा तो यहां छिप करके बैठा है और अभी तक मुझसे दुश्मनी भूल नहीं पाया, जो मेरे आकाश में उड़ते हुए विमान को वहीं की वहीं स्तंभित कर दिया। अरे मूर्ख, कुछ सही, कहां तेरा धर्म और कहां शत्रुता? अपने धर्म के विषय में कुछ सोचा नहीं? ले, तुझे तो मैं अभी देखता हूं। और तुझे क्या, तेरे सहित इस संपूर्ण कैलाश पर्वत को उठा करके अभी सागर में फेंक देता हूं। मेरी शक्ति का अनुमान शायद तुझे अभी नहीं है। और मुनिराज इन सब बातों को सुनकर के फिर से अपने तप में लीन ही रहे, स्थिर ही रहे। और जब सामने वाला क्रोध कर रहा हो और आप हंस करके उसके क्रोध का उत्तर दो, तो ऐसा लगता है जैसे जलती हुई अग्नि में किसी ने घी डाल दिया हो। ऐसा ही उस दशानन को लगा जब उसे उसके क्रोध का प्रत्युत्तर नहीं मिला। और राजा दशानन पहुंच गया कैलाश पर्वत की तलहटी पर और उसके सामर्थ्य को कम नहीं आंका जा सकता। राजा दशानन इतना शक्तिशाली, क्या किया उसने उस शक्ति में, देखते हैं। देख भाली मुनि बैर था जागा, मुनि शक्ति ना जाने अभागा, गर्व युक्त पर्वत वो भारी, लगा उठाने मद अधिकारी, जीव दया मंदिर रक्षण को, तभी दबाया गिरि मस्तक को, पैर अंगूठे से मुनिराज,
दशानन पर्वत की तलहटी में पहुंचकर, उसके मूल में पहुंचकर क्षण भर में पर्वत को जमीन से उखाड़ देता है और उस पर्वत को उठा करके फेंकने में तत्पर हो जाता है। उस कैलाश पर्वत पर रहने वाले जंगली जानवर कहीं डर से भयभीत होने लगते हैं। मृग अपने कान खड़े कर उधर उधर भागने लगते हैं, सिंह चिंघाड़ने लगते हैं, हाथियों की चीख निकलने लगती है, सर्पों के बंधन वृक्षों से ढीले पड़ जाते हैं, हाहाकार मच जाती है। तभी बाली मुनिराज, जिन्होंने अवधि ज्ञान के माध्यम से पूरा वृत्तांत जान लिया और मन में विचार आया, अहो, इस कैलाश पर्वत पर अष्टापद पर भरत चक्रवर्ती द्वारा बनवाए गए रत्नमयी जिनाले हैं और इतने जीव इस पर्वत का आश्रय पाकर रह रहे हैं। यदि दशानन ने उसे उठाकर फेंका तो ये जिनाले भी समाप्त हो जाएंगे और इतने असंख्यात पशु पक्षियों का जीवन भी, इन प्राणियों का जीवन भी। और इतना सोचते ही बस बरस पड़ी उन करुणामयी मुनिराज की करुणा, जिन मुनिराज की आंखों से वैसे ही करुणा बरसती है, धर्मात्माओं के प्रति जिनके मन में सदैव करुणा का सागर लहराता है। उन बाली मुनिराज ने अपने पैर के एक अंगूठे से उस गिरी को दबा दिया, केवल एक अंगूठा, और उधर रावण चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, और केवल चिल्लाया नहीं, रोने लगा। उसके चिल्लाने और रोने की आवाज सुनकर सभी उसके रक्षक, अंगरक्षक, सिपाही सब पहुंच गए उसे बचाने के लिए, किंतु कभी किसी के साथ तलवार थी छूटने लगी, धनुष बाण फिसलने लगा, कोई कुछ कर नहीं पाया। उसी समय मंदोदरी ने भी जब अपने पति का यह शब्द सुना, सुनकर के सीधे पहुंच गई बाली मुनिराज के चरणों में। और हुआ क्या? रुदन भयंकर वहां मचाया, रावण नाम तभी से पाया, मंदोदरी वहां चली आई, मुनि से पति भिक्षा फिर पाई, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो। जब रावण जोर से चिल्लाया, रोने लगा, तभी से तो उसका नाम रावण लोक में पड़ा, अन्यथा उससे पहले तो सब उसे दशानन नाम से ही जानते थे। और दशानन नाम क्यों पड़ा, इसे आप पूर्व में जान ही चुके हैं। वह उसके रुदन का शब्द सुनकर जब मंदोदरी मुनिराज के चरणों में पहुंची, कहने लगी, हे भगवान, हे मुनिवर, हे पृथ्वी रक्षक, हे लोकपाल, हे भगवान रक्षा करें, आप तो क्षमा के सागर हैं, आपके नयनों से तो करुणा का नीर बरसता है, करुणा की एक बूंद मेरे ऊपर भी बरसाइए मुनिवर, मेरे पति को क्षमा कीजिए, मुझे पति भिक्षा दीजिए, मैं अपने पति का जीवन आपसे मांगती हूँ। किंतु मंदोदरी को इतना सब कहने की आवश्यकता ही कहाँ थी। मुनिराज ने तो क्षण भर में अपना अंगूठा ढीला किया और रावण उस मूल से निकल करके बाहर आ गया। रावण के बाहर आते ही जब उसे मुनिराज की ताकत, उनकी शक्ति
उनके सामर्थ्य का एहसास हुआ और अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। तब पहुंच गया मुनिराज के चरणों में। हे मुनिवर, मुझे क्षमा करें। आपको किसी भी पूर्व घटना से क्या लेना? आपने तो तप को स्वीकार किया, संयम को स्वीकार किया। आप तो इतनी रिद्धि सिद्धियों के स्वामी हैं। और मुनिवर, जो आपका नियम था ना, जिसके कारण आप राजा दशानन के समक्ष झुके नहीं थे, राजा बाली का नियम था कि देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके किसी के चरणों में नहीं झुकेंगे। युद्ध भी नहीं करना था, प्रतिज्ञा भी नहीं तोड़नी थी। तभी तो दीक्षा अंगीकार की। राजा दशानन कहने लगा, महाराज, ये उसी व्रत का सामर्थ्य है। उसी व्रत को आपने दृढ़ता से पालन किया। जब भी कोई व्यक्ति किसी नियम का दृढ़ता से पालन करता है तो उसे विशेष उपलब्धि जीवन में होती अवश्य है। ये आपकी विशेष उपलब्धि है। हे मुनिवर, आप जैसा बनने के लिए संसार का हर प्राणी तरसता है। मुनिवर, मुझे क्षमा करें। और मुनिराज की विभिन्न प्रकार से स्तुति वंदना कर, क्षमा याचना कर, राजा दशानन कैलाश पर्वत पर बने हुए जिनालय में प्रवेश कर जाता है। और जिनालय में प्रवेश करके क्या रूप उसका सामने आता है, देखते हैं। जिन्हें भक्ति कीनी सुखदाई, नाड़ी वीणा तार बनाई, हो प्रसन्न धरणेन्द्र जो आया, अमोघ शक्ति विद्याधि भाया, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। और जिनेंद्र भगवान के समक्ष उपस्थित होकर रावण भगवान की भक्ति करने लगा, भगवान के गीत गाने लगा। और जब भक्ति के स्वर अंतरंग से निकलते हैं, वे स्वर केवल आसपास के लोगों को नहीं, पाताल में बैठे या ऊर्ध्वलोक में बैठे देवों के कानों तक भी पहुंच जाते हैं। वे भगवान की भक्ति में इतना लीन था कि वीणा बजाते हुए जब उस वीणा का तार टूट गया, तब उसने अपने हाथ की नाड़ी को उस तार के स्थान पर जोड़ दिया। ऐसी भक्ति रावण ने उस समय जिनेंद्र भगवान की। और भक्ति के स्वर जो अंतरंग से प्रस्फुटित होते हैं, उन स्वरों का तो माप ही नहीं। जैसे एक छोटे बच्चे को बांधा नहीं जा सकता, जब उसे अपनी माँ की याद आए कि बेटा ये कह के ही याद करो, उसी प्रकार एक भक्त को जब उसके मन में भगवान की भक्ति खिलती है, विकसित होती है, तब वो किन्हीं शब्दों में बंधा नहीं होता। फिर तो शब्द उसकी चेतना के धरातल से निकलते हैं, और चेतना के धरातल से निकलते हुए वो भाव भीने शब्द सीधे परमात्मा के चरणों में पहुंच ही जाते हैं। रावण की वह भक्ति उसी समय से लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त हो गई। आज भी रावण की भक्ति का उदाहरण जगह जगह पर दिया जाता है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से उस समय अधोलोक में भवनवासी देवों का इंद्र, नागकुमार देवों का इंद्र उस धरणेन्द्र के आसन कंपायमान हो जाता है। और जब ज्ञात होता है कि यह भक्ति का प्रभाव है, तो पहुंच जाता है स्वयं भी कैलाश पर्वत पर रावण के निकट। कहता है कि अहो भद्र, धन्य हो, वो हर प्राणी धन्य है जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर सकता है।
आज के समय में क्या जिनेंद्र भगवान की भक्ति हर कोई आसानी से कर सकता है? नहीं कर सकता। भक्ति की बात तो दूर, जिनेंद्र भगवान के दर्शन भी हर किसी के भाग्य और सौभाग्य को वृद्धिंगत नहीं। जैसी भक्ति आपने 5 दिनों से की, विधानों के माध्यम से की, क्योंकि माध्यम भक्ति का कोई ना कोई तो चाहिए। और भक्ति, रावण की भक्ति, जिससे प्रसन्न होकर धरणेंद्र सामने आ गया और कहने लगा, मैं आपकी जिनेंद्र भगवान की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। यदि आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के कोई देव आ जाए तो क्या मांगोगे? आप तो सोच में पड़ गए, आ जाए तो लिस्ट ही बना ले। किंतु वह रावण उस धरणेंद्र से कहता है, अहो देव, जिनेंद्र भगवान की भक्ति के बदले मुझे दे ही क्या सकते हो? तुम ही बताओ, तुम भी ज्ञानधारी हो, 3 ज्ञान तुम्हारे पास है, मेरे से ज्यादा ज्ञान है, तो तुम बताओ, क्या जिनेंद्र भगवान की भक्ति से अधिक कल्याणकारी, अधिक श्रेष्ठ कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई विद्या तुम मुझे दे सकते हो? धरणेंद्र एक क्षण के लिए मौन हो गया। नहीं नहीं, तीनों लोकों में जिनेंद्र भगवान की वंदना, पूजा, भक्ति से श्रेष्ठ कल्याणकारी कुछ भी नहीं। किंतु अब जब मैं यहाँ आया हूं तो मुझे खाली हाथ मत लौटाओ, कुछ तो मांगो। रावण ने कहा, जब मैंने भगवान की भक्ति कर ली तो अब मुझे कुछ ना चाहिए। धरणेंद्र ने पुनः कहा, नहीं, मेरा यहाँ आना व्यर्थ चला जाएगा, कुछ तो लो, कुछ तो कहो। और पुनः अमोघ विजया शक्ति नाम की विद्या रावण को देते हुए बोले, अब इसको मना नहीं करना, ये विद्या अपने पास रख लो। ये अमोघ विजया शक्ति हर युद्ध में, हर जगह तुम्हें विजय दिलाएगी और तुम्हें तो बहुत आगे बढ़ना है। और तब धरणेंद्र वह विद्या देकर के और दशानन की भक्ति की प्रशंसा करके वहां से चला गया। और आगे क्या हुआ? प्रायश्चित हृदय से लेकर गुरु से बाली मुनि गुण आकर, तप कर 8 कर्म खिपाए, फिर शाश्वत मुक्ति पद पाए। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो, जय जय महावीर। ये बोलो आपको याद दिलाने आता है। महावीर इधर रावण 1 महीने तक कैलाश पर्वत पर रुककर जिनेंद्र भगवान की भक्ति, वंदना, पूजन करता है। और उधर बाली मुनिराज, यद्यपि उन्होंने कुछ गलत भावना से कुछ नहीं किया, जीवों का रक्षण और चैत्यालयों के रक्षण के लिए ऐसा किया, फिर भी मन में कहीं ना कहीं अपने कृत्य के प्रति ग्लानि का भाव था। पहुंच गए अपने गुरु महाराज के पास और जाकर के प्रायश्चित के माध्यम से अपनी चित्त की शुद्धि की, आत्मा की शुद्धि की। और मन में जो शल्य लगी हुई थी, प्रायश्चित करते ही वो शल्य दूर हो गई। और शल्य दूर होते ही जैसे बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, वैसे ही शल्य के दूर होते ही बाली मुनिराज को उस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और पुनः उन्होंने सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। महानुभाव, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाला
वह रावण, वह तो एक विशेष शक्ति को प्राप्त करता है और संयम को पालन करने वाले मुनिराज उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, जिस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना हमारा और आपका चरम और परम लक्ष्य है। तो आज हमें ज्ञात हो गया कि रामचंद्र जी ने बाली को छिप करके नहीं मारा। जैन आगम के अनुसार बाली का वध नहीं किया गया और बाली और सुग्रीव में तो कभी कोई युद्ध हुआ ही नहीं, और बाली की कुदृष्टि भी कभी अपनी पुत्री समान अपने भाई की स्त्री पर कभी गई ही नहीं। इतने शिष्टाचार सभ्यतावान एक पुरुष के माध्यम से ये कृत्य आखिर हो भी कैसे सकता है। किंतु लोक में जैसे बाकी रूढ़ियां व्याप्त हैं, बाकी चीजें कही गई, वैसे ही ना जाने प्रसंग कहाँ से आ गया बाली वध का। तो बाली का वध नहीं हुआ, बाली मुनिराज ने तो मोक्ष को प्राप्त किया। तो यह बात भी आज हमारे समझ में आ गई। अब चलिए कौन कौन से रहस्यों का उद्घाटन आगे होगा, किंतु आज के लिए तो इतना ही। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, जोर से वीर महावीर बोलो। बोलिए देवाधिदेव वर्तमान जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की।